रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। खां साहब मेहदी आपे से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। पहले से मरासिम ना सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम ना सही फिर भी कभी तो तू मुझे से खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप तमाम तरह देखने वालों को यहाँ नकवी का बहुत बहुत सलाम हो। और आज मेहदी हसन साहब, जिनको शहंशाह गज़ल कहते हैं और जिन्होंने ऐसी ऐसी गज़लें गाई और उनके गला इतना जिस तरीके से वो गाते थे और जिनकी एग्जीक्यूशन थी वो इतनी खूबसूरत थी कि उनके बारे में लता जी कहती थी कि इनके गले में भगवान बोलता है। ऐसे इतने बड़े गायक, इतने बड़े क्लासिकल सिंगर कि सिर्फ वो पाकिस्तान के नहीं, उनको बरसगीर में इक्वली ओन किया जाता है। वो इतने बड़े सिंगर जिन्होंने लातादाद हिट्स दिए। आज उनकी 11वीं बरसी, उनके जो हम परस्तार हैं, हम उनके फ़ैन्स, हम उनकी 11वीं बरसी मना रहे, तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई आज जो हमारा शो है हम मेहदी हसन साहब के गज़ल से गाएं। गो के ऑफ कोर्स हम उससे इंसाफ नहीं कर सकते, बड़े बड़े सिंगर्स उससे इंसाफ नहीं कर सकते, तो फिर मैं जो नॉन सिंगर वो क्या इंसाफ करेगी। लेकिन ट्रिब्यूट तो पेश करना होता है ना, भी ट्रिब्यूट पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और जैसे ये उनके ये गज़ल भी थी कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए तो इसी से ही मैं आज का जो शो है वो उससे बताऊँगी कि दिल दुखाने के लिए, लेकिन हमारी बहुत सारी सी चीज़ें हैं, रवायतें हैं, ट्रेंड्स ऐसी हैं जो कि वापस आ रही हैं। अब खाने को लेकर अगर हम बात करें, बिकॉज आपको पता है कि आपकी बहन जो है वो तो उसको खाने का कितना शौक है, तो वैसे भी लाहौरी खाने का भी शौक है, तो खाने में भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जो कि पहले ज़माने की थी लेकिन इस ज़माने में वो आ रही हैं वापस। जैसे पहले ज़माने में सब चीज़ें देसी होती थीं, घी देसी होता था, शक्कर देसी होती थी, जो मुर्गियां हैं वो देसी होती हैं, जो गोश्त था वो भी कोशिश होता था कि जी घर का पला हुआ गोश्त हो। फिर आपको पता होता था भाई कि आपने उसको फीड क्या करा हुआ है, सब चीज़ें आपको पता होती थी ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आबादी बढ़ती गई, फिर उसके बाद वो जो देसी मुर्गी होती थी उसकी जगह हमने देखा कि ब्रायलर भी मार्केट में आना शुरू हो गई। लेकिन अब जब हमने इतनी तादाद में बहुत सारी चीज़ें देख ली, जैसे आप देसी घी खाते थे, वो देसी घी ही सबसे बेस्ट था, घर में बना ले तो बहुत ही अच्छी बात है। वो जो ऑर्गेनिकली जो वो चीज़ें मेड की जाती थी, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड कोई चीज़ होती थी, चाहे वो आपके किचन से रिलेटेड कोई चीज़ें होती थी। इवन कि अब तो आपको पता ना क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी इतनी बातें हो रही हैं कि जैसे पहले ज़माने में हम देखते थे जब कपड़े बनते थे तो उसके साथ उसमें बच्चे के कपड़े भी बन जाते थे। जो कपड़े बचते थे, जो हम उसको तो वैसे उसको लीरे वाले जो कहते हैं, लेकिन वो जनाब वो छोटे छोटे लीरे जो कपड़े काम के होते थे उससे भी चीज़ें बन जाती थी, कुशन्स बन जाते थे, गाँव तक के उससे भर दिए जाते थे। तो एक तरीके से पहले ज़माने में ज़ीरो वेस्ट लाइफ होती थी। आप लोगों ने कहाँ देखा था कि वो प्लास्टिक की थैलियाँ, कभी बड़े बुजुर्गों को आपने देखा था कि प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल कर रहे हो? कभी भी ऐसा नहीं होता था। कहीं बाहर जाना होता था, अगर इवन कि आपने रोटियां भी लेने बाहर जाना होता था तो या दही लेने भी बाहर जाना होता था तो लोग अपने घरों से बर्तन लेके जाते थे। फिर सब्ज़ी लेने के लिए, फल लेने के लिए जब जाते थे तो वो जो बैग्स होते थे वो भी घर के बने हुए ब्रीदेबल बैग्स होते थे। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें पहले के ज़माने में होती थी और उसको डिज़ाइन किया जाता था। अब जब पूरी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो हमने अपने लिए कि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ, हमने प्लास्टिक कितना मुतारिफ़ करा दिया
कि उन्होंने कहा नहीं भाई अब तो प्लास्टिक ने तो पहुंचा दिया नुकसान, ये प्लास्टिक की थैलियाँ तो नहीं मरने वाली, हम मर जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन ये 1000 साल तक रह जाएंगी। तो फिर अब दुनिया ने मुतबादिल वही पुराना जो कि पहले हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे वो देना शुरू किया। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना ज़रा आपको पुरानी रवायतें, जो पुरानी चीज़ें होती थी, उसको ज़रा नए स्टाइल से पेश, जो कि दुनिया कर रही है भाई, तो हम भी आपके सामने वो नए स्टाइल में पेश करें, चाहे वो घर की चीज़ें हों जिससे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट हो जाए। आपका किचन हो, क्योंकि किचन में भी आज हम आपको इतनी ज़बरदस्त डिश बनाना सिखाएंगे और ये वही आप जो कहते हैं नानियों दादियों की याद ताज़ा हो जाएगी। और लोगों को लगता है कि बड़ी मेहनत तलब ऐसी चीज़ है, तो शायद ये नई घरों में बनती है, लेकिन बड़ी आसानी से बनती है। ब्यूटी के हवाले से अब आप जाएं, डॉक्टर्स आपको यही कह रहे होते हैं कि नहीं जी वो जो ऐसी हर्बल की वो तमाम तर चीज़ें जो पहले होती थी वही आप वापस लेकर आए, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, वो किसी भी केमिकल की आमेजिश से पाक चीज़ें। तो ये अब जनाब हम इस दौर में वापस आ गए हैं, हर चीज़ हर लिहाज से। दूध, डब्बे का दूध लेते थे, उन्होंने कहा जी खुला दूध, फिर नहीं जी फलाना खालिसतन गाय का दूध, भैंस का दूध, वही अब लेकर आए। तो जनाब आज हमारा शो भी है, वो भी तमाम तर खालिस चीज़ों के हवाले से है, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी हो। और जो हमारी पहली गेस्ट है जिनको आज हम बुलाने जा रहे हैं, ये हमें बताएंगे किस तरीके से फ़ैशन एक तरीके से रिवाइव भी हो रहा है। और उनके घर में मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, उनके घर से हमने ऐसी चीज़ें ली हैं जो आज आपके सामने दिखाएंगी भी, जो तकरीबन 100 साल से भी पुरानी हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री की ये एक सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त, हमारे आप देखते भी उनको प्यार भी करते हैं, उनको देख के लगता है कि हमारे अपने घर की बुजुर्ग हैं ये। तो सबसे पहले तो मैं जिनको दावत देने जा रही हूँ वो हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही हसीन, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, जहारा हाई साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और क्या इनकी प्यारी साड़ियों की कलेक्शन है, मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है साड़ियों पर से जब ये पहनती है। चलो भाई तुमने साड़ी को पसंद कर लिया। साड़ी आप तो पूरी ही हमें बहुत ही पसंद है, लेकिन जो आपकी कलेक्शन है मोहब्बत है तुम्हारी। बहुत शुक्रिया। आइए तो बड़ा सजा के बैठी हुई हो भाई। बिल्कुल जी, मैंने कहा जरा अगर भूख लगे, डोनट्स भी देखे मैंने अच्छे वाले डोनट्स मंगवाए। बजट अच्छा है मेरे पास चीजें हम अच्छी मंगवाते हैं, बुरी चीजें नहीं मंगवाते, अपने गेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आए जा जी जी बिल्कुल, यहाँ पे बैठिए। शुक्रिया बेटा, थैंक यू। जो हमारे आज की दूसरी गेस्ट हैं आप उनको देखते हैं, और स्पेसिफिकली अब तो आपको पता ही है ईद का महीना, तो सबकी कोशिश है कि जी ईद पे आपने क्या बनाना है। उसके अलावा लोग ये भी कोशिश कर रहे थे कि अच्छा भाई वो तमाम तो चीज़ें जो पहले हमारी अम्माएँ दादियाँ बनाती थी, जो अब हम नहीं बनाते, जो कि बहुत अच्छी भी होती थी, तो वो रेसिपी किसी तरीके से हमें मिल जाए ना तो क्या ही बात हो जाएगी। तो आप लोग परेशान ना हो, आज हमारे किचन में जो हमारे से बहुत ही प्यारी, बहुत सीनियर शेफ़ पाकिस्तान में हमने उनको देखा है, आप उनको देखते हैं, उनकी रेसिपीज़ को सही तरीके से फॉलो करते हैं। मतलब लड़कियां कहती हैं ठीक है अम्मी ने तो जो रेसिपी बताई, लेकिन इनकी रेसिपी भी जो है ना वो मैंने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। तो हमारे साथ जो आज की दूसरी गेस्ट हैं हम उनको दावत देंगे। हमारे साथ मौजूद है शेफ़ समीना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एज ऑलवेज वेरी ग्रेसफुल। आइए बैठिए जी। और जो हमारी आज की तीसरी गेस्ट हैं जनाब, वो आपको बताएंगी ऑर्गेनिक वे में किस तरीके से आप अपने चेहरे का ख्याल रख सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, बच्चों के हवाले से भी आपको बड़ी अच्छी टिप्स देंगी, और आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल हो हम आपकी कॉल्स भी ऐड करेंगे। तुम्हारी बहुत ही प्यारी, और जब से पहले भी मैं जब समा में होती थी तो इनके बगैर जो कहते हैं ना कि हमारे शोज़ मुकम्मल ही नहीं होते थे, हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आपसे थोड़ा दूर रहना है, लंबी बहुत है इससे ज्यादा बड़ी हिल मैं नहीं पहन सकती। तो क्या मुकाबला है? मदिया के आगे ना बहुत छोटी लगती है। मैं कुछ कहते हैं, अक्सर गेस्ट मुझे ये कहते हैं कि मदिया हम तस्वीर में भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाए। मैंने कहा मैं जूती उतार देती, मैं जूती उतार दी, मैं फिर भी वही खड़ी हूँ। उतनी की उतनी है। नहीं, तुम्हें मेरे घर आना चाहिए, माशाल्लाह मैं सबसे छोटी हूँ। ओ माशाल्लाह। जी जी, आपने मुझे बताया था कि आपकी माशाल्लाह बेटे भी, उनकी सबकी भी हाइट लंबी है, सब 6-6 फुट के। अच्छा, सबसे पहले के शो पे हम बात करें, मुझे बताएं कि क्या जो लोग से पूछना चाहते हैं कि क्या कोई टोटका है इस हवाले से कि जिससे सब लंबे पैदा हो। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, मैंने कहा मेरे अम्मी अब्बू ने तो कोई ऐसा टोटका नहीं किया था, सारे घर में लंबे हैं।
तो आपके घर में भी कोई खास टोटका नहीं किया था कि बच्चे लंबे पैदा तो हों? जेनेटिक फैक्टर्स हैं मेरे ख्याल से, कुछ लोगों के यहाँ लोग लंबे होते हैं कुछ, और फिर आप मुश्किल उसमें ये होती है कि लड़का आपका लंबा है तो आपको बहू ढूंढनी पड़ती है लंबी, तो ये मुश्किल नहीं है झारापा, तो मुश्किल ये होती है लड़की लंबी हो जाए तो लड़का लंबा कहाँ से मिलेगा? नहीं तो फिर हमें तो मिल गई, हमें तो मिल गई। तो हमारी जो बहू भी है माशाल्लाह टॉल है, बेटा भी टॉल है माशाल्लाह, और बस मामला सही है, मामला सही है, जबरदस्त। हाँ भाई ये भी है ना कि अच्छा मैच जरा प्यारा पड़े। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताएं झारापा, आप मेरी बात से आई एम श्योर कि आप अग्री ज़रूर करेंगे इस हवाले से कि अब वो तमाम तर पुरानी रिवायात जो हैं वो वापस आ रही हैं, जो हमने चाहे वो फैशन में देखी हो, चाहे वो हमने ब्यूटी में देखी हो, चाहे हमने किचन में बहुत सारी ऐसी टिप्स जो हैं वो देखी हों कि जी पहले होता था कि जी अगर जल जाए तो वो ये घर का टोटका होता था, फिर नहीं ये फलानी क्रीम है ये ले, लेकिन फिर हुआ नहीं जी अगर किचन में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिर आप ये चीज़ किचन से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो सबक से भी सीखी हैं। तो कितना आप इस बात से एग्री करेंगी कि हाँ भाई अब पुरानी रिवायतें लेकिन नई पैकिंग में आ गई हैं? भाई जाहिर बात है, जब जो वक्त गुजरता है ना तो हम समझते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं वो हो ये तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन जब वक्त गुजरता है, अब आप ये देखिए कि आजकल जो आस्तीनें पहनी जा रही हैं लड़कियां, जो शलवार कमीज़ पहने, वो इतनी इस तरह के मैगिया स्लीव टाइप की है। हमने अपने को 20-25 साल पहले इसी किस्म के हम लोग पहना करते थे। अब चाहे वो सालन के अंदर डूब रही हैं, चाहे वो खाना पकाते कुछ और हो रहा है, लेकिन वो फैशन है, चूँकि वो फैशन है। यही बेल बॉटम का हाल है, हमने भी बेल बॉटम पहने थे, कोई मैं सोच सकता है कि हमने बेल बॉटम पहने थे? नहीं पे, मगर आजकल वो बेल बॉटम्स का फिर वही तरीका है। तो वो वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं, लेकिन वो थोड़े से बदलाव के साथ आ जाती हैं। वो पहले बिल्कुल अगर टाइट फिटिंग होते थे, अब ज़रा ढीले होने लगे। अच्छा वो वैसे ना बड़ा अनकंफर्टेबल किस्म का फैशन है। जब मैं देखती थी अपनी अम्मियों और किसी ने वो जो बिल्कुल चाक यहाँ से बंद होते थे और फंसी हाँ तो वो खैर वो बहुत फिटिंग वाली कमीज होती थी। बिल्कुल नहीं, मगर एक आध दफ़ा मैंने कोशिश की पहनने की, उसके बाद फिर ना नमाज उसमें से पढ़ी गई और ना बैठा उठा गया। मैंने कहलाना था कम वक्त इसके ऊपर कौन सा फैशन और क्या चीज़, लिहाजा हम अपने नॉर्मल जो कपड़े हैं उन्हीं के अंदर सब मुनासिब है। लेकिन 60s और 70s में वो कितना वो फैशन बहुत ज़्यादा। इवन 80s में भी आई बिलीव कि अगर पिक्चर्स वगैरह देखें 80s में अम्मा वगैरह सबकी, तो फिर वो जो स्लीव्स बड़ी जबरदस्त होती थी, अब दोबारा आ गई, अब वो दोबारा आ गए, बल्कि अब तो कुछ ज़्यादा ही पफ हो गए हैं, तो हर तरफ से पफी मैं तो देख रही हूँ। जो डिज़ाइन मैं देखती हूँ आपके वो अपना ये जो मोबाइल है ना, ये हर चीज़ से बिल्कुल आपको इन रखता है, बिल्कुल हर चीज़ होते। मैं कहती हूँ हाँ अल्लाह, ऐसी साड़ियों का, ऐसे कपड़ों का जो कुछ भी है, मैं तो देख रही हूँ कि अब ये तो हम अच्छे खासे, हम पहले भी हमें ये पहना करते थे। और ऐसे 20-25 साल नहीं बल्कि चल जाए कुछ 40 साल पहले जो चीजें थी वो वापस आ रही हैं। बिल्कुल वापस आ रही। अब देखें ना, अगर मैं 60-70s के फैशन की बात करें तो वो 40-50 साल से भी बात आगे बढ़ गई है। अच्छा जरा आपको काउंटर की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि पहले इस्तेमाल होती थी लेकिन अब वो दोबारा से फैशन में आ गई हैं। लेकिन ये जो तमाम तो चीज़ें हैं ये हमने निकाली हैं जाके जहरा हाई साहब के स्टोर से, ये लाए हम लोगों को दिखाना चाहते तो जरा कुछ तो रह भी गया। अच्छा हाँ क्या कुछ चले जी, अगर रह गया हो तो मंगवा लेते, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने ये सुना है कि आप क्योंकि एक अरसा आप जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में भी रही हैं, आपके हस्बैंड वहाँ पर होते थे और वो चाय के बागात में वो जो है वो सारी चीज़ें देखते थे। तो वहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा जो है आपने इंस्पिरेशन उधर से मिली और वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें लेकर आई हैं। हाँ भाई, चाय के असल देखो, चाय जो है ना, एक तो खैर चलो हम बाग में थे, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हमने चाय को किस तरह से टूटती है, किस तरह से पत्ती तोड़ी जाती है, किस तरह से फैक्ट्री में जाती है, किस तरह से वो बनती है, हाँ। कैसे चुनी जाती है, वो सब चीज़ें मेरी नज़रों से, कि टी टेस्टिंग किस तरह से होती है। अच्छा वहाँ पर ये था कि भाई वहाँ पर ही क्या है, जो लोग चाय पीने वाले हैं वो दिस इज बैक इन लाइक 1960s इसमें चलेगी। बिल्कुल 60s की बात मैं कर रही हूँ। तो उसमें ये था कि वैसे भी अब तो जो लोग चाय के शौकीन हैं वो जापानी तो बाकायदा टी सेरेमनी करते हैं। जी चाय है तो उन्हीं की ना, तो दूध हमने डाला है बड़े सगीर में। अच्छा खैर बहरहाल, तो चाय के भी पीने के कुछ ढंग होते हैं और उसके बनाने के भी कुछ तरीक़े होते हैं। तो उसके अंदर ये है कि अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुम लोगों ने कभी देखी भी नहीं होंगी, लेकिन वहाँ पे टेस्टिंग के लिए वो होता था कि भाई कप्स हैं,
उसके अंदर जो टेस्ट करने के लिए उसमें एक प्याले में 1 लेवल टीस्पून चाय की पत्ती डलेगी, फिर उसका इन्फ्यूजन देखा जाएगा वो कितना है। हाँ, तो फिर उसको मुंह में जिस तरह के वो करते हैं ना कि कितने जबड़े पकड़े, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़, वो टेस्ट वगैरह वो होता है। बहरहाल तो जो चाय पीने वाले लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा एहतमाम करते हैं चाय का। अच्छा, अब तो वो टी बैग्स वगैरह आ गए हैं, सारा कुछ है, लेकिन एक चीज़ हुआ करती थी जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे। वो एक चीज़ थी जो ये है, ये क्या है? ये टी इन्फ्यूज़र। हाँ, ये टी इन्फ्यूज़र है ना। हाँ, अच्छा, और ये आपको पता है आप बाहर जाएंगे तो आपको मिलने लग गया ऐसी चीज़ें। हाँ जी, और ये बाहर से ही मंगवाया गया था। और ये कब का है? अगर ये बहुत पुराना है, हो चुका। फिर भी रफली कौन से क्या वो ईयर होगा? ईयर तो मुझे याद नहीं, मगर ये है बहुत पुरानी चीज़ है ये। तो अब देखो, अब इसके अंदर ये है, अब एक प्याला अगर मुझे मिले मैं तुम्हें दिखाऊं। खैर बहरहाल, हाँ, प्याला हम चाहेंगे जी, हमें प्याली चाहिए। हाँ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो आप बता रही है ना, ये अब वो जो, क्योंकि हम एक ऐसी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं भी जो टी बैग्स भी जो पत्ती वगैरह सारा वो होता है वो भी कचरा है, तो उससे बचने के लिए वो कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए। और ये वो चीज़ें जो पहले होती थी, वापस जा रहे हैं ना हम, ये देखें। हाँ, अच्छा जी, चलो बहरहाल ये है जो कुछ भी है। अब इसके अंदर ये है कि आपने अगर चाय की पत्ती होती तो मैं कर दी। चाय की पत्ती, हम ये फर्जी चाय की पत्ती जो है ना। अच्छा, अब तो चाय की पत्ती का कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है शायद, सिवाय टी बैग्स के कुछ रहा ही नहीं। नहीं, मैं तो फेंटी में चाय बनाती हूँ। वो उसी का मजा आता है। अच्छा, तो अब ये उसके अंदर डाला, इसमें आपने पत्ती भर दी, ये कर दिया, और अपने, अब ये तो खैर बहुत ही गलत किस्म का प्याला है, मगर खैर कोई बात नहीं। तो ये से पता चल रहा है मेरी टीम की जिन्होंने दिया ना वो बिल्कुल घर में काम नहीं करती, लेकिन खैर ये उठा चाय की प्याली जो तुमने मेरे लिए लिया था। अच्छा, मैं उठा ये दे दूं, मैं दे इसमें चाय है जी जी, इसमें चाय है। चलो कोई बात नहीं, हम तो डेमोन्स्ट्रेट ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके अंदर पत्ती भर गई, पत्ती भर के आपने इसको इसमें डाल दिया, ऊपर से आपने डाला गरम पानी। हाँ। अच्छा, चाय बनाने का तरीका सबसे ये है कि पहले पत्ती होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर पानी। ये नहीं कि पानी उबल रहा है उसके अंदर आपने पत्ती डाल दी, ना ना ना। लेकिन आजकल जो मिक्स चाय बनती है उसका तो तरीका यही है कि पानी बॉईल हो, जब तक बॉईल ना हो तब तक हम लोग नहीं पत्ती डालते हैं। नहीं, वो तो अलग ही चीज है ना। लेकिन जो पत्ती से पहले इलायची वगैरह सब डाल लेते हैं हम। लेकिन जो चाय के कनोसियर्स जिसे कहते हैं ना, जी हाँ, जो चाय के कनोसियर्स हैं वो इस किस्म की चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। वो तो ये करेंगे कि पत्ती पहले डाली, फिर उसके अंदर आपने गर्म पानी डाला। एक्चुअली वो दम वाली चाय होती है। हाँ, जो केतली में बनती है। अच्छा, ये जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं भाई कि देखिए जो आप बता रही है ना, और आप तो स्पेसिफिकली क्योंकि चाय के बागात पे जैसे पत्ती कैसे चुनी जाती है, उन्होंने तमाम तो चीज़ें देखी, तो ये उसके जो इसके एटिकेट्स है ना चाय बनाने के, वो ज़्यादा से जानते हैं। हम जो आपके हमारे घर में जो चाय बनती है ना, और पाकिस्तान में मतलब शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पर चाय ना बनती हो, चाहे हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट्स उसकी वजह से बढ़ जाए। हाँ, तो लेकिन वो ये स्टाइल है चाय का, जो बता रही है, ये स्टाइल। तो ये आपने उसमें डाल दिया, अब उसके अंदर कलर भी आ गया, जो कुछ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया आपने। अब आप उसको ब्लैक टी पीना चाहते हैं तो ब्लैक टी, या उसमें दूध डाल लीजिए, वो जैसे इंग्लिश टी होती है। इंग्लिश टी, बिल्कुल, ये जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी हैं कराची से, रुबीना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे बेटा? ठीक ठाक है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या मैं प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगी, और जहाँ हमारी आंटी जो है इनसे भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। आप कैसी हैं? आपके मैं सारे ड्रामे बड़े शौक से देखती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आप काफी टाइम से आ भी नहीं रही हैं, कमजोर भी लग रही हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ठीक। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो पुरानी चीजों की रिवायत है ये बरकरार है, ये खत्म नहीं हुई है। आप अपने घर में कोई ऐसी कोई स्पेसिफिकली पुरानी कुछ चीज इस्तेमाल करती हैं? जी जी, मैं पुरानी से पुरानी चीज इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करती हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, तो बड़ी अच्छी बात है और सबको हमें करनी भी चाहिए। चलें, रुबीना जी हमारे साथ मौजूद थी, और
अच्छी बात है, वही हम बात करें ना कि अब तो फैशन में भी आ गया, लोग ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। लड़कियों को देखें ना आपकी, वो जब शादी उनकी होती है तो उनकी कोशिश ये होती है कि भाई या तो अम्मा का अगर लहंगा मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर दादी या नानी उनका लहंगा मिल जाए तो फिर आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लॉन्ट भी करते हैं। फैशन में भी है ना। हाँ बिल्कुल फैशन है। मैं तुम्हें बताऊँ ना, मेरा जो चौथी का जोड़ा था वो मेरी नवासी ने अपनी माइयों में पहना। वाह जबरदस्त। अच्छा, चौथी को ना पंजाबी में मकलावा कहते हैं, यानी कि जब आप घर आए होते हैं माँ बाबा की तरफ और फिर जो वहाँ पे तो बहरहाल वो रखा हुआ था। तो हमारी बेटी कहने लगी कि इसको मैं ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, पता नहीं इसमें बहुत ही बारीक सी किया जाल बना हुआ था जनाब, वो तो बेहतरीन चमकता हुआ निकल आया और उन्होंने बच्ची ने वो पहना। पहले ज़माने का काम भी ना वैसे इंटैक्ट रहता, उसकी चमक दमक भी वैसी है और मजबूत काम होता है, मजबूत काम जमा। बिल्कुल सही कह रही हैं। और वाकई हम आज से 5 साल पुराना काम भी देख लें, वो हम देखेंगे कि उसको कोई न किसी कीड़ा खा गया या उसका काम जो है बिल्कुल ख़राब हो गया, लेकिन वो जो इतना पुराना काम है जो आज से 40-50 साल पहले, इसमें कोई अभी भी वैसे ही है। किचन में हम आ गए और किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं, मुझे बहुत ही पसंद है और मेरे घर में इतने नहीं बनाए गए, लेकिन मैंने किसी घर खाए थे उसके बाद से मुझे इतने पसंद आए कि मेरे दिल में उन्होंने घर बना लिया। और आज हमारे शो में भी हम उसी मेरी पसंदीदा चीज़ पसंदे जो है वो शो में बना रहे हैं। और शेफ़ समीना हमें कॉपी पेंसिल निकाल ले, मैं बता रही हूँ आगे बकरा ईद आने वाली है तो अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो पसंदे हैं, मैंने जब किसी के घर भी गई थी, मैंने उनके खाया था तो उनकी सबसे बड़ी फुप्पो ने घर में पसंदे बनाए थे। उन्होंने कहा कि इन्हीं के पास हमारी अम्मी की रेसिपी थी और उनके पास बड़ों की रेसिपी थी, तो उसके बाद और किसी ने वैसे पसंदे बनाए नहीं। तो वैसे आपकी है नॉलेज में कि कितनी पुरानी ये पसंदे जो डिश ये मतलब अब आप सोचें कि मेरे घर में हमेशा जो है मेरी वालदा बनाया करती थी पसंदे, और ये मैंने अपनी वालदा से, और ये ख़ास ओकेजन पे बनते थे, ऐसे नॉर्मली नहीं बनते थे। ये ओकेजन पे बनते थे और बहुत ही मतलब इसका देखिए पहले ना डिशेस बहुत कम होती थी। कोरमा बन गया, पसंदे बन गए, पुलाव बन गया, बिरयानी कभी नहीं, सबको पसंद आ जाते हैं मेरा ख्याल है। लेकिन इसमें भी इतनी वेरिएशंस हो गई हैं, आप चिकन के भी बना लेते लोग और इसके अलावा चिकन के भी। हाँ, लेकिन मतलब ये है ना, मेरे दिल को बात लगी है, डोंट हर्ट मी। और फिर दूसरी बात है कि कुछ लोग इसमें स्मोक दे के भी बनाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ओरिजिनल स्टाइल में बताऊंगी जो कि आसान बहुत है, लेकिन ये कि आजकल कम बनाया जाता है क्योंकि पसंदों का क्या होता है, इसको आप बीफ से बनाए गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। ये देखिए इस तरह से पसंद है। अच्छा, पसंदों के लिए कि इसकी जो कटिंग है ना वो भी बहुत बेहतरीन होना चाहिए और वाकई बहुत अच्छे बने हुए पसंद है। तो इस तरह के आप ले लीजिए। बिल्कुल, इसको ये हमारे पास 1 kg है। अच्छा, इसका मैरिनेशन टाइम जो है ना वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा देना होता है। इसमें हमने थोड़ा टाइम की सेविंग के लिए मैंने इसमें पपीता लगा लिया, वरना ओरिजिनली इतना हम लगाते नहीं हैं इसमें। मेरी वालदा पूरी लगाने के बाद ना पूरी रात रखा करती थी। अच्छा जी, तो उससे टेस्ट इसका ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए, मीट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये बीफ अगर आपका अच्छा है, बच्चिया का गोश्त है, तो यकीनी तौर पे पसंद है आपके, बहुत ही अच्छे बनेंगे। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, ये 1 kg है, इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून हमने पपीता पेस्ट या कचरी पेस्ट भी लगा सकते हैं। कचरी थोड़ा टाइम लेती है, पपीता ज़रा जल्दी हो जाता है। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, लेकिन ये हमें डालना है 1.5 टेबलस्पून भर के डालनी है। ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर बाकी के मसाले, जैसे कि ये नमक है, ठीक है ना। अच्छा, पपीता, अदरक लहसुन और नमक ये लगा के भी आप चाहें तो हाफ़ एन आवर तक आप इसको रख सकते हैं। हाफ़ एन आवर तक आप रखिए, उसके बाद बाकी के जितने मसाले वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें हम फ्राई की हुई प्याज, मतलब प्याज को हमने फ्राई कर लिया, फ्राई करके हमने निकाल लिया। एक बड़े साइज़ की प्याज थी या 2 मीडियम साइज़ के लिए, इसमें हम हाफ़ डालेंगे मैरिनेशन में, ठीक है। हाँ, ये मैरिनेशन में चली जाएगी, मैरिनेशन में हाफ़ जाएगी और हाफ़ हम इसको बिल्कुल लास्ट में दम पे डालेंगे। ये है जायफल और जावित्री का पाउडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पसंदों में, क्योंकि कोरमे में या फिर हम पुलाव में या बिरयानी में डालते हैं। वैसे ही कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने अपने घर में कभी शादी से पहले कभी बिरयानी नहीं खाई थी। अच्छा, हमारे घर में नहीं बनती थी। हमारे यहाँ मतलब बिरयानी को ही समझा जाता था जैसे आलू गोश्त बच गया उसमें चावल दम कर दें। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट था। और जो पुलाव था वो यखनी पुलाव बनाया करता था, जो कि बाकी उसकी यखनी बनती थी और पुलाव बनता है वो बाकी बहुत अच्छा बनता है, मज़ेदार। चावलों के अंदर तक उसका सारी यखनी चली जाती है। तो बिरयानी तो आपकी अब मतलब जैसे कि मसालों के साथ बनने लगी है, बहुत ज़्यादा मसालों के साथ, आलू के साथ, सब्जियों के साथ बनने लगी है। ये क्या
जायफल और जावित्री का। अच्छा, बिरयानी का ये भी है कि पहले जो लोग बताते हैं कि बिरयानी में इतने मसाले नहीं डाले जाते थे, तो ये तो हमने अपने टेस्ट बड्स मसाले डाले, वरना हल्की सी शक्कर डाला करती थी। अच्छा, मैं मटन की बिरयानी, मटन की, अच्छा बिरयानी भी मटन की ही अच्छी लगती है। मेरे घर में जो बिरयानी बनाई जाती है मदिया, आप यकीन करें किसी दिन मुझे शो पे बुलाइएगा, मैं वो बिरयानी आपको बना के खिलाऊंगी। बस डन हो गया। उसमें सिर्फ 2 या 3 चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन बस ये है कि उसमें देसी घी और ज़ाफ़रान। भाई ज़ाफ़रानी बिरयानी, बस भाई मुझे तो ज़ाफ़रानी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। किसी दिन सुबह सुबह आपको बिरयानी, मसला आपका हल हो जाएगा। जब आपके हस्बैंड आएंगे ना लंच ब्रेक पर, उनको ज़ाफ़रानी बिरयानी आप देंगी तो वो कहेंगे, मतलब मैं कहूँगी वो मेरे भाई मेरे फैन हो जाएंगे, और आपकी भी कितनी अच्छी चीज़ सिखाई मेरी बीवी को। सही। अच्छा, अब दही जाएगा इसमें तकरीबन 3/4 कप। ठीक है, दही की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, तो मैं 6 to 7 टेबलस्पून डालूंगी, तो ये 3/4 कप हो जाएगा। ये चला गया। अच्छा, इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, लेकिन हम डालें देगी लाल मिर्च। अच्छा, देगी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च में बहुत फ़र्क होता है। हाँ, जो पिसी हुई लाल मिर्च वैसे नॉर्मली मिलती है ना, वो छोटी जो बटन चिलीज कहलाती हैं, उनसे बनाई थी। उसके अंदर चूँकि बीज ज़्यादा होते हैं तो वो तेज़ बहुत होती है, और ये जो तलहार मिर्च होती है उससे बनाई जाती है देगी लाल मिर्च, उससे बीज कम होते हैं। इसका कलर बहुत अच्छा, जैसे बाजार के खाने होते हैं ना, हम कहते हैं ओह भाई बड़ा अच्छा सा रेड कलर आ गया इसका, तो वो यही होता है, मिर्चें कम और लेकिन ये कि कलर ज़्यादा होता है। तो मेरे घर में तो तलहार मिर्च ही यूज़ होती है। ओके, और वो इजीली मिल भी जाती है। ये हम डालें, ज़रा महंगी तो नहीं होती जो दूसरी वाली से? थोड़ी महंगी होती है। अच्छा, थोड़ी सी महंगी होती है। अच्छा, कुछ लोग मिर्च की तेज़ी को पसंद करते हैं तो उसमें मिक्स कर लेते हैं, लेकिन मैं चूँकि इतनी मिर्चों की शौकीन नहीं हूँ तो मैं नहीं ज़्यादा डालती ना। ये प्रोसेस थोड़ी कम होती है इसलिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक ज़्यादा ऑर्गेनिक है तो थोड़ी सी महंगी है। ठीक है जी, ये चलेंगे। सब चीज़ें जो ऑर्गेनिक है महंगी होती जा रही, जो ऑर्गेनिक अंडे महंगे, ऑर्गेनिक मुर्गी महंगी, ऑर्गेनिक घी दूध सब महंगा, सब चीज़ें ऑर्गेनिक होना चाहिए बस ना। वैसे ये काफ़ी चीज़ों के साथ खुद ही ऑर्गेनिक लगा दिया गया जी, महंगा करने के लिए। बिल्कुल सही। हाँ, हमारे यहाँ लोग दरअसल नाम पे जाते हैं कि भाई ये नाम फलाना, अंडे फलाने जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो ले लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता आपको कि भाई कौन से अंडे, देसी अंडे ले लेते हैं जिन पे चाय के पानी में डिप हुए होते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, पिसा हुआ गरम मसाला ये गया। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी शामिल करेंगे। हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च मिलके ना हल्का अच्छा कलर आ जाता है। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ बताऊं कि मैं थोड़ा सा इस वक्त इंस्टेंट ये काम कर रही हूँ, लेकिन जैसे कि धनिया है, मिर्चें हैं, गरम मसाले, इसको हल्का सा अगर आप घी में भून के और फिर उसके बाद पीस के डालें तो वो और भी अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है ना। लेकिन अब हमें इस वक्त दरअसल शो में और बहुत सारी बातें भी करनी है। ये क्या। अच्छा, इसमें हम डालेंगे, ये देखिए जी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है घी। देखिए, इसमें आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसको बनाना घी के साथ ही। घी अच्छा होना चाहिए, घी अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इस बड़े चम्मच से हम इससे डाल बचा के। हाँ, चलिए, ये मैं इसमें डालूंगी 2 3 और डाल दूँ थोड़ा सा, डाल दो। चलो ठीक है, सही। 4 चले गए इसमें। ठीक है, यानी तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसको मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद देखें आपने घर में भी ना इसको मिक्स करने के बाद आपने कम से कम 2 से 3 घंटे रखना है। और पहले इसका मैरिनेशन वो 2 से 3 घंटे तो होना चाहिए। 2 से 3 घंटे लाजमी होना चाहिए। लेकिन अगर ओवरनाइट आप जैसे इस तरह आप बना के रख दें तो एक तो आपके काम में आसानी हो जाएगी कि सुबह आपको आप उठें, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आपने क्या करना है, पैन गरम करना है, उसके अंदर थोड़ी सी ये साबुत ये जो जूलियन अदरक है ये आप डालेंगे और ये पूरा मसाले समेत डाल देंगे। डाल के इसको स्लो हीट पे कुक कर लेंगे। दही का पानी, इसके अलावा अदरक लहसुन और साथ ही गोश्त का पानी इसको गला देंगे। ज़बरदस्त। बस ये ठीक है, अगर आपने रात में बनाने हो तो आप दोपहर में जो है ना इसकी आपको करके रख लीजिए तैयारी। ये देखिए अभी इतनी अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है, मदिया आपको बता सकती है, खुशबू अच्छी सी आना शुरू हुई है। वाकई है, ये जायफल जावित्री का कमाल है। और जायफल जावित्री जो है आप घर में बनाइए और उसको बना के रखें और फिर मुख्तलिफ खानों में उसका इस्तेमाल करें। तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जायफल जावित्री का फ्लेवर होता है जायफल जावित्री छोटी इलायची मिला के। तो ये आप बिल्कुल बनाइएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन है। तो क्या करें, हम फिर इसको बना लें? बिल्कुल जी, हम इसको बनाने रखते हैं ताकि बाय द टाइम हमारा जो शो है वो इख्तिताम की तरफ जाए तो ये तैयार। और कितने टाइम में बन जाएगा ये आई थिंक बन जाएगा 30 मिनट से बन जाएगा। 30 मिनट से बन जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ पपीता लगाया। ओके, ज़बरदस्त। तो ये अब आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी होगी। बिल्कुल जी, मैं चलें जी, ये गैस में अभी आप मुझे बताइएगा कि मैंने इसकी आंच जो है वो कितनी तेज़ रखनी है। अभी मैं तेज़ आंच पे रखूंगी ताकि इसमें एक स्टीम क्रिएट हो जाए, और स्टीम आएगी तो थोड़ा सा इसमें से
पानी जो है उसका इसका मॉइस्चर रिलीज़ होगा। मॉइस्चर जब रिलीज़ होगा तो इजीली इसमें कुक हो जाएगा। आप इसको चलिए अब आप इसका थोड़ा सा फ्लेम तो नहीं, मतलब इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। स्पीड मैंने इसकी बढ़ा दी है। बढ़ा दी। अब मैं इसको कवर ढक कर रख दूं? ठीक है, मैंने इसको कर दिया कवर जनाब। अब ये पकता रहेगा और मैं 10 मिनट के बाद थोड़ा स्लो कर दूंगी ताकि ये वो पानी जितना निकला है उसमें ये सारा मीट गल जाए। सही, ठीक है। अच्छा जी, जब तक हमारे यहाँ पे पसंदे बन रहे हैं जो कि मेरे बड़े पसंदीदा हैं, मैं ज़रा दोबारा से काउंटर पर चली जाती हूँ जहाँ पे जहारा आप हमारे लिए लेकर आई हैं अपने घर से बहुत सारी सी चीज़ें। अच्छा, एक मैं बहुत प्यारी यहाँ पे साड़ी देख रही हूँ और सही मज़ेदार वाली शिफॉन है ये, सही जिसकी फॉल बड़ी अच्छी आती है और उसमें जनाब ये हुआ हुआ है मुकेश का काम। ये मुझे सबसे पहले तो आप बताइए ये साड़ी आपकी है या आप ये मैं देख रही हूँ कि जी ये मेरी अम्मी की साड़ी। अच्छा, ये आपकी अम्मी की साड़ी है? ये अम्मी की साड़ी है और ये देखिए। अरे कितना प्यारा मुकेश है, मतलब बहुत नीटली डन। आज मुकेश कराने जाएं तो वो चुभरा होता है, हम ब्रेक में ही बात कर रहे थे ना। जी बिल्कुल चुभरा होता है। बाजू पे ना तो बाजू मतलब कहते हैं लहू लुहान हो जाता है। मेरे ख्याल में वो जी खुलने लग जाते, चुभने लग जाते। सही बात कह रही ये देखिए ना कि ये अब वाकई आपने देखा होगा फिर फैशन में आ रहा है। जी बिल्कुल फैशन में आ रहा है, बड़ा महंगा फैशन है ये, बड़ा ये रखिए जी। ये शिफॉन है, सिल्क है, ये चाइना से। हाँ ये है शिफॉन है, जॉर्जेट टाइप। हाँ जॉर्जेट है पुरानी। हाँ वो पुरानी, लेकिन बड़ी प्यारी फॉल वाला वो है। अच्छा थिक कपड़ा है, देखें। हाँ आजकल के कपड़े ऐसे आते ही नहीं है। अच्छा, एक तो ये आपकी अम्मी की साड़ी, फिर आपने जैसे हम अपनी अम्मी से उनकी सारी जहेज की चीज़ें निकलवा लेते थे, तो क्या आपने अपनी अम्मी की जहेज की निकलवा ली या अपनी अम्मी ने? नहीं, ये अम्मी की जो साड़ियाँ थी उनके इंतकाल के बाद हम बैठे हैं, हमारी बहनें और हम, तो मैंने कहा कि भाई साड़ियाँ जो हैं वो सब मेरी हैं क्योंकि मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, तो ये मेरे हिस्से में समझिए आ गई थी। अच्छा, फिर इससे तो बड़ी आपको बड़ी ख़ास उनसियत और बड़ी मोहब्बत भी होगी, बिल्कुल। उसके साथ देखो ना, अब ये भी साड़ी अम्मी की है, ये वाली, ये देखो। ओहो आजकल इस कदर फैशन है। जी जी। अच्छा, ये कढ़ाई यानी कि कितनी, मैं सोचूं कितनी पुरानी होगी, कितनी ज़बरदस्त है ये देखो। और कितनी, मतलब ऐसा लग रहा है डिज़ाइनर। जी जी बिल्कुल। और ये ना नहीं उल्टा देख रही हो तुम। नहीं ये देखिए यहाँ से लेके बिल्की साहब ये देखें, ये वो चीज़ है जो मैं कपड़े की क्वालिटी देख रही हूँ कि कपड़ा बहुत अच्छा है, फॉल कितनी अच्छी आती है। जी मैं वही सोच रही हूँ इसकी फॉल कितनी कमाल आती होगी। ये पूरा इसका काम जो है ना, ये यूं सामने आता है ये पूरा। तो ये भी मैंने कहा कि तुम कहोगी कि भाई अगर साड़ियाँ देखनी है तो देखो ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी हसीन साड़ी है। दिखा मैं ज़रा अभी जनाब इसके। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे मज़े की लगती है, पहले ज़माने में पल्लू थोड़े छोटे हुआ करते थे, अब थोड़े पल्लू जो है वो मैं तो खैर पल्लू ऐसा भी मेरा जो लंबा ही होता है। आपका लंबा ही होता है। तो ये जनाब अच्छा, कलर्स देखे कितने सेटल और कितने हसीन कलर्स हैं। हाँ, ये देखो ना, ये यूं आ गया। हाँ बहुत खूबसूरत। ये देखिए यूं आ रही होती है, कितनी ज़बरदस्त। हाँ। और कितना इतने मज़े की इसकी फॉल है। कपड़ा भी बहुत मज़ेदार और मुलायम, जॉर्जेट है। अच्छा, और अब तो ना ये होता है कि लोग स्टिच करवा लेते हैं, लेकिन जो असल मज़ा है ना वो साड़ी को खुद फॉल, और अगर आपको एक बार फॉल बांधनी आ जाए जनाब तो 1 मिनट में, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में वो हो जाती है। ये भी साड़ी है जो, मगर ये वो साड़ियाँ हैं जो बहरहाल अम्मी कम ही पहनती थी, लेकिन इस किस्म की साड़ियाँ अम्मी बहुत पहनती। इसी कितनी पुरानी होंगी? मैं चाहूँगी अब ये मेरे नाज़रीन को बताइए, जो साड़ियाँ हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कितनी पुरानी? ये मेरे ख्याल से 100 साल, 40 साल से पुरानी तो होगी। 40 साल। अच्छा, और अब देखो ये आजकल फैशन में है फुल। 40 साल पुरानी। 40 साल नहीं, ज़्यादा होगा। 40 ज़्यादा ही होगी मेरे ख्याल से। हाँ। तो ये आपकी अम्मी ने, मतलब ये वो है जो सही तरीके खुद भी पहनी हुई है, तो वाकई 40 साल तो ज़रा। तो कोई और इससे ज़्यादा पुरानी मैं चाहूँगी ज़रा आप दिखाएं। ये तो साड़ी अगर आपकी अम्मी की, ये मुझे लग रहा है ये भी कोई काफ़ी पुरानी होगी। 50-60 साल तो कहीं भी नहीं गए। ये भी पुरानी साड़ियों में से है। अच्छा, ये इसकी भी एक कहानी है। अच्छा, ये एक्चुअली हमारी अम्मी की एक जानने वाली थी, उन्हीं की तकरीबन, तो वो अपनी साड़ियाँ जो थी वो निकाल रही थी, कह लेंगे अब तो मैं पहनूंगी नहीं बेटा। मैंने कहा चलो ये अम्मी के नाम की मैं ले ली उनसे। तो अच्छा। हाँ, अम्मी के नाम की मैंने ये ले ली, गो कि अम्मी ने कभी नहीं पहनी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत एक साड़ी है। ये बनारसी टाइप की है, वो कम ही पहनती थी बनारसी। और ये पन्नी वाली भी निकाले हैं जो सिल्वर कलर की है ना, वो भी बहुत प्यारी लग रही है। आगे से
तो ये तो मैं मेरे अंदर का जो सुगड़ बंदा वो जा गया, मैं तय करने लगी। हाँ, बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। घर में चीजें नहीं समेटती होती, जब तक इसको वो नहीं होगा आप देख नहीं सकते। वैसे मुझे बड़ा मजा आता है घर में ना, जब मुझे किसी चीज की टेंशन होती है ना, मैं कपड़े तय करने लगती हूं। कोई बात नहीं, तो यूं डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फिर भी जरा मैं इसको साइड पे, ताकि साथ में साथ समेटी जाए ना। अच्छा, आप अपनी अम्मी की मतलब पुरानी यादें मुझे चीजें हमारे साथ शेयर करिए। अच्छा, अब जा रहा अपने गिरा दी, चलो पकड़ो। नहीं, अब ये बच्चियां मुझसे कहने लगी हैं कि आप क्या पहनती थी। तो मैंने कहा अच्छा भी मैं भी बता दूं, मैं एक एक टुकड़ा कहीं से ले आई हूँ। एक जमाने में शैमोज का बड़ा फैशन था, है ना, तो ये दोबारा है शैमोज सिल्क का। अब देखिए ये शैमोज है, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी मिल रही है मार्केट में। देखो ये सॉफ्ट है, ये कितनी बारीक है, देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, ये भी इसका पल्लू है और ये इसका नीचे का बॉर्डर। तो जब तक खुलती नहीं है ना साड़ी नजर नहीं आती। बिल्कुल सही। और 2 कलर्स में भी है ना। हाँ, तो ये लाइट एंड डार्क कलर ये पल्ला है इसका, शेडेड है, बिल्कुल शेडेड है, बहुत प्यारी है, तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, फिर शैमोज प्लेन भी बहुत पहनी जाती थी। अब जैसे ये वाली है, ये अब सारे शैंटिले साड़ीज हैं, अब वो उनको नाम वो डिफरेंट दे देके ना, फिर आप जब लेने जाते हो इतनी महंगी पड़ रही है। ये भी शैमोज है। हाँ, शैमोज सिल्क है। तो ये भी मतलब इसमें फॉल अच्छा आता है। अच्छा, इसके साथ ये है कि अपने उस जमाने में हम जो पहनते थे तो इसके साथ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज होता था। अब जैसे कि ये वो है, इसके साथ हमने रेड पहन लिया या ब्राउन पहन लिया, तो अब तो सेम कलर बहुत है। अब तो हाँ, अब तो कि जी सेम कलर्स। अच्छा, और ये शैंटिली लेस जो है ना आजकल फिर ये फैशन में आ रही है। बहुत है। अच्छा, ये जो आपने रखी हुई स्पेसिफिक, ये मुझे इतनी कोई पुरानी लग रही है, क्योंकि हमारे पास जब चीज़ें लेकर से आ भी रहे थे तो पता नहीं 100 साल पुरानी भी जो चीज़ें हैं, मतलब जो इनकी आगे से अम्मी वार आगे उनकी। हाँ, ये असल में ये हम दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग अपने आप आजकल तो अव्वल तो ये है कि लोगों ने घर में सिलाई शुरू, यानी सिलाई करते ही नहीं है, देखा जाए तो अब या तो मुकम्मल दर्जी पे या तो ऑनलाइन कपड़े आते हैं या दर्जी को। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छा, ऐसा। तो अब ये है, अब जैसे कि ये है, ये हम लोगों को दिखाएंगे। पहले ज़माने में हम नहीं देखते थे कि इतने सैलून्स हों, इतने पार्लर्स हों और इतने एस्थेटिशियन जो है वो आपकी स्किन पे काम कर रहे हों। कहाँ ये PRP वगैरह के ट्रीटमेंट्स, कहाँ ये हाइड्रा फेशियल और जिस तरह के इतने तेलुगु फेशियल्स, जो आई एम श्योर कि मैं नाम इसका सही ले रही हूँ, क्योंकि बड़े डिफरेंट किस्म के फेशियल्स अब आ गए ना। पहले ज़माने में नहीं होता था। पहले ज़माने में होती थी खालिस चीज़ें, बस उन्हीं से अगर मुँह भी धोना होता था मुँह भी धो लेते थे, और वही आपकी जनाब रेमेडीज़ होती थी। खूबसूरती का राज भी अब वही होती थी। और उनकी स्किन देखिए कितनी अच्छी होती थी, बिल्कुल रिंकल फ्री होती थी, पोर्स भी नहीं खुले होते थे, और झाइयाँ बिल्कुल। ये तो मैंने वाकई झाइयाँ अगर देखी है तो ये तो अब आके ये पिछले 2-3 डेकेड्स में ये चीज़ें ऐड हुई हैं, और ज़्यादा यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, जो फिर केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना ग्लोई लुक देने के लिए। हर कोई ये कहता है कि नाइट क्रीम कौन सी, डे की क्रीम कौन सी, सन ब्लॉक कौन सा है। पुराने ज़माने में सब कुछ जो है ना किचन डॉक्टर होता था और वहीं से सारी चीज़ें लेकर इस्तेमाल करते थे, या आप किसी पंसार के पास जाते थे, कुछ चीज़ें जो आप घर में नहीं उगा सकते पंसार से ले लेते थे। अच्छा, पहले ये जो मैं आपको उपटन बता रही हूँ ये पहला स्क्रब है, और ये मैं ये नहीं कहूँगी 100 साल, मेरे ख्याल में 100-200 साल उससे भी पुराना होगा, बहुत पुराना। हाँ, कि आपने अपनी स्किन को कैसे सही करना है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था जब हम कीनू खा लेते थे वगैरह, उनकी अगर ब्यूटी रिजीम देखें तो वो तो भरा पड़ा है इससे उपटन वगैरह से। बिल्कुल, यही सब यही करती थी। अच्छा, क्या करते थे, कीनू खा लेते थे, छिलके घर में सुखा लेते थे, तो आपको जो है ना कीनू के छिलके मिल जाते थे। उसके अलावा जो है हल्दी, आप इस पे ये देखिए, ये आंबा हल्दी है, ठीक है, इसकी खुशबू ही अलग होती है, इसको चोट हल्दी भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा है ना, ये उसकी तरह होती है, जैसे आम की गुठली को अगर आप तोड़ो ना तो इस तरह की आपको मिलेगी, ये है आंबा हल्दी। जब भी मेडिसिनली किसी हल्दी के बारे में बात करते हैं पीने के लिए, चोट में स्पेशली, इसलिए इसका नाम, क्योंकि हर्बोलॉजी में ना ऐसा होता है कि जो चीज़ जिसको फ़ायदा दे ना उसी को कहते हैं। जैसे ये चोट को फ़ायदा देती थी तो इसका नाम पड़ गया चोट हल्दी। चोट हल्दी, ठीक है। ये जो रूट्स हैं ये है चोट हल्दी, अच्छी खुशबू है। हाँ, इसकी देखिए अभी मैं यहाँ पे ना पीसा हुआ, आप इसको सूंघेंगे ना तो इसकी खुशबू ही अलग है। अच्छा, ये एक हर्ब मिलाया जाता था, हर घर में
जब भी हल्दी का मतलब उपटन लगाने का, जब मायो बिठाने का, तो उस घर से जो खुशबू आती है ना, वो कीनों की छिलकों की, आंबा हल्दी की और कपूर कचरी की आती है। अब या तो हमने क्या किया कि अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, फिर कुछ ऐसा हुआ कि भाई उपटन नहीं लगाना चाहिए, स्किन ख़राब हो जाती है, ये सारी चीज़ें आई। उससे क्या हुआ कि देखिए उपटन में जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 थी। अब उपटन में क्या, कुछ लोगों को अगर बेसन यानी चने से अगर एलर्जी है तो लगाएंगे भी तो एलर्जी होगी, और कुछ ऐसा होता है कि जैसे शादी सीज़न आता है ना, तब हमें याद आता है कि हमें अपनी स्किन की सफाई करनी है। जो चीज़ हफ्ते में एक दफ़ा करनी है, आप रोज़ करने शुरू हो जाते हो, तो ज़ाहिर जब बारिश ज़्यादा होगी तो फिर नुकसान तो होगा। जब बारिश ज़्यादा होगी तो पानी भी ज़्यादा आएगा, वो चीज़ हो जाएगी। तो यही वाली चीज़ हो जाती है। और इनको पीसने का तरीका, देखिए अभी जो मेहंदी भी जो हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी केमिकल वाली इतनी भरपूर होती है कि फिर वही हम उसके रिएक्शन भी देख रहे होते हैं। फिर जब आप रिएक्शन के वाले से बात करते हैं, पहले ज़माने में आपने क्यों नहीं सुना कि किसने कहा होगा कि जी हमने ये चीज़ लगाई थी तो हमें रिएक्शन हो गया था? क्योंकि वो खालिस होती थी। खालिस होती थी। मेहंदी के पत्ते ला के पीसते थे, उसमें लौंग डालते थे, उसमें रीठा डाल देते थे, चिपक आ जाती थी, अच्छी तरीके से पीस के फिर वो लगाते थे, फिर शीरा, पानी का शीरा लगा के उसको स्टीम दे देते थे, इतना हसीन कलर आ जाता था और आपको केमिकल की और ये काली मेहंदी की ज़रूरत नहीं होती। अब ज़ाहिर मेहंदी काली कभी हो ही नहीं सकती, उसमें केमिकल डालते हैं, जब केमिकल डालते हैं तो उससे रिएक्शन हो जाता है। तासीर ठंडी होती थी, वो लोग शिकायत करते हैं ना पाँव जल रहे हैं, तो फिर पाँव पे वो मेहंदी वो लगाते थे, तो वो इतना ज़बरदस्त होता। लेकिन अब आप सोच सकते हैं केमिकल वाली मेहंदी लगाने का। और फिर इसको पीसने का तरीका था, ये ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं किया जाता था। एक तो आपका ग्राइंडर जो है ना वो भी टूट जाएगा, इसको पीसते थे। देखें हमेशा जो है ना ये इस तरह के उसके सिलबट्टे में, सिलबट्टे में, वो सिलबट्टा भी, इसको मैं इसका नाम भूल रही हूँ। अच्छा, इसका क्योंकि इसी मटेरियल का इसको वो कूटने वाला भी होता है। अच्छा, नौशीन भी हमारे साथ हैं, कॉलर बिहाड़ी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी है मदिया आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको शो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैंने डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। कीजिए बिल्कुल। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, मैंने अपना एक मसला डिस्कस करना था कि मेरी उम्र 30+ है, तो मेरा मुंह ना ज्यादा, जिल्द बहुत लचकदार हो गई है, उसकी टाइटनेस के लिए कोई स्क्रब वगैरह। आपकी उम्र 30+ है और जिल्द क्या हो गई है? लूज पड़ गई है, स्किन झलक गई है, जैसे ना हवा से नहीं भरी होती जिल्द में। अच्छा, लूज हो गई। हाँ, वो कह रही हाँ लूज हो गई स्किन, ऐसी जैसे मेरी स्किन टाइट हो जाए, स्किन टाइटनिंग के लिए। स्किन टाइटनिंग के लिए। अच्छा देखें, आप जो खाओगे ना आप वही नजर आओगे। आपको अगर स्किन टाइटनिंग चाहिए ना तो रोजाना यखनी पीना है, और यखनी में काली मिर्च जरूर हो, क्योंकि काली मिर्चों से यखनी आपके जो है निज़ाम हज़म, आपके खून में हज़म होने के लिए, जो उसकी कोलेजन है उसको खून में हज़म करने के लिए काली मिर्च ज़रूर चाहिए। उसके बाद आप 2 खजूरें खा लें, उसके बाद आप जो है ना नींबू का रस पी लें। ये डेली की आप रूटीन रखें। और आज मैं आपको एक स्टीम से कोलेजन बताती हूँ कि आप स्टीम से कोलेजन कैसे लेंगी। आप एक बॉल लें, चाहे प्लास्टिक का चाहे आप स्टील का ले लें, स्टील का लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें आपने 4 चम्मच कूटी हुई जौ डालना है, या प्रोसेस जो मिल जाती है ना वो अच्छा है। 4 चम्मच वो डालेंगी आप। अगर चाहें तो इसमें और दूसरी कोई चीज़ डालना चाहें तो पुदीने के पत्ते डाल दें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका अहम जुज़ जो है वो सिर्फ जौ है। और उसके ऊपर खौलता गर्म पानी डालें, जो उसकी स्टीम बने उससे आप अपने पूरे चेहरे पे स्टीम ले लें। आपके पोर्स ओपन होंगे, आपको कोलेजन मिलेगा। उसके बाद अपनी स्किन को थोड़ा सा रेस्ट दें। स्टीम के बाद 5 से 10 मिनट के लिए जब आपकी स्किन को रेस्ट मिल जाएगा तो आप नीम गर्म टॉवल से, अब देखिए पुराने ज़माने में भाप लेते थे, नए ज़माने में आइस लगाते हैं। हाँ। आइस लगाने से क्या होता है, आपकी कैपिलरीज ब्रेक हो सकती है। याद रखिएगा, हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है। अब आपने जब ये स्टीम ले लिया, उसके बाद आप टावल, छोटे टावल मिलते हैं ना, फेस टावल, उसको नीम गर्म पानी में डाल के 10 मिनट के बाद चेहरे को साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद वही पुराना नुस्खा ग्लिसरीन और अर्क़े गुलाब एज अ मॉइस्चराइज़र लगा लें। जो पोर्स ओपन हुए, कोलेजन गया, उसको लॉक करने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है ये
आप ग्लिसरीन और अर्क़े गुलाब लगाने के बाद आपने लेना है स्टील का चम्मच, उसके बाद ऐसे ऐसे करके ना ठंडा करके टैप करना है, तो आपका कोलेजन लॉक हो जाएगा, स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी और इसकी ठंडक से आपके पोर्स जो है वो बंद हो जाएंगे। इतनी जबरदस्त टोटका बताया, आप ये जरूर कीजिएगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, लाहौर से भी कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, महक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महक कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं डॉक्टर बिल्किस से सवाल करना चाहूंगी कि मुझे सिलेक्ट डिजीज का मसला है, यानी मैं गंदम की रोटी वगैरह या गंदम से बनी हुई कोई चीज खा नहीं सकती हूँ, तो मेरा कद नहीं बढ़ा है, मेरी उम्र 13 साल है, तो कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे मेरा कद लंबा हो जाए। अच्छा ठीक है बेटा, आप गंदम की, आपको सेलेक्ट डिजीज है, आप गंदम नहीं खा सकते, आपने ये कहा है? जी जी जी, मैं गंदम से बनी हुई कोई चीज नहीं खा सकती। अच्छा ठीक है, अगर आप गंदम की बनी कोई चीज़ नहीं खा सकती ना, तो आप बाजार के कोई चिप्स भी नहीं खा सकती, टोमेटो केचप भी नहीं खा सकती। सेलेक्ट डिजीज़ वालों को मैं कहूँगी कि हमेशा आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, अगर उसमें आप व्हीट स्टार्च है ना तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको गंदम से एलर्जी है। आपने रात को सोना जल्दी है, बेलगिरी जो है मिल जाता है, फल है, उसको पीस के पाउडर बना लीजिएगा, पाउडर बना के 1 चम्मच खाइएगा। ये सेलेक्ट डिजीज़ की वजह से किडनी पे बहुत प्रेशर आता है, आंतों का मसला होता है, उसको भी सही करने में आपकी मदद करेगा। दूसरा, आप क्या करोगे कि रात को आपने जल्दी सोना है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर लटकने से कोई लंबा हो सकता ना, तो बंदर सबसे बड़ा होता लंबा होता उसके हाथ लंबे होते हैं पर वो लंबा नहीं होता। देखिए ग्रोथ हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं ना, उनका टाइम होता है शाम को 7 बजे, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, उस वक्त हम जाग रहे होते हैं, तो उसकी जल्दी सोएं और जल्दी उठें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और बकव्हीट की रोटी भी आप खा सकती हैं। बकव्हीट जो है उसमें व्हीट नहीं है, लेकिन उसका जायका बिल्कुल गंदम की रोटी की तरह, वो आपका कद बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। बकव्हीट का आटा बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्त होता है। बकव्हीट बहुत अच्छा होता है, आप बकव्हीट का आटा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। सही। अच्छा, आप कमिंग बैक टू द टोटका, हम उसमें हाँ जी बिल्कुल दोबारा से कर देते हैं। ये हमारे चोट, हमारी हल्दी चोट थी, हाँ, कीनू के छिलके थे और कपूर कचरी, ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से उपटन कहलाता था, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती थी। और लेकिन उसके बाद उसको पीसते कैसे थे? ग्राइंडर में नहीं डालते थे उसको, फिर आपने जैसे इस तरह कुटनी कहते हैं, या इसमें सिलबट्टे पे भी आप इसको पीस सकते हैं, फिर इसको मोटा मोटा दुरदुरा पीस लिया जाता था। फिर कपड़ छान कहते थे पहले के ज़माने। कपड़ छान का मतलब है कपड़े से छानो, कपड़े से जो छन गया पाउडर वो मिल गया, जो मोटा है उसको दोबारा कुटो। पहले के ज़माने में लोग ये समझते थे कि मेहनत में अजमत है, वो मेहनत करके चीज़ें करते थे, और अभी हम कहते हैं कि कहीं से कुछ भी मिल जाए। ये 2 बुनियादी डिफरेंस है। तो ये है उपटन की पुरानी रेसिपी। अब आप इसमें चाहें तो बेसन मिला लें, चाहें तो आप सरसों की खल मिला लें, बादाम की खल मिला लें, आपका उपटन तैयार है। ऐसे भी अगर हम इसको लगा लें तो ये हमें फ़ायदा ही देगा। इसमें आप आप जो है ना बेसन मिला सकते हैं। जितना ये बन गया, जैसे 1 चम्मच ये बन गया, आप 2 चम्मच बेसन मिला लें, 1 चम्मच आप जो है ना खुश्क दूध मिला लें, बेहतरीन उपटन आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा, साथ में चाहूँगी आप प्लीज शेफ समीना जी, आप हमारे पास भी आ जाएं, ताकि हम देखें कि जो हमारे जो पसंदें हैं वो इस वक्त कहाँ तक पहुँचे। हाँ बिल्कुल, मैंने थोड़ी सी अभी, क्योंकि इसमें पानी काफ़ी है, तो मैं फिर इसका क्या ये ढकना हटा दूँ ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ये हो जाएगा मेरा, हो जाएगा। हम इसको भूनेंगे ना, जी हो जाएगा इसमें। अब इसको थोड़ा सा आंच को आप तेज कर दीजिए जरा। ठीक है, मैंने आंच को बिल्कुल तेज कर लिया जनाब, मैं थोड़ा सा और तेज कर लेती हूँ, जितनी यहाँ पे गुंजाइश है मैंने इसको 9 कर दिया है। अच्छा, इसमें हम ना अब 2 चीज़ें डालेंगे। एक तो मैंने जो आपको बताया था ना, जो प्याज, फ्राइड प्याज थी बची, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। अच्छा, उससे फ़र्क क्या है? एक तो मैरिनेशन में हमने फ्राइड प्याज डाली और एक हमने लेदर से डाली। अच्छा, ये प्याज जो है ना, जब हम एंड में डालते हैं ना, तो इससे तरह से दाना बन जाता है, तो जैसे कहते हैं ना दानेदार कोरमा है, तो ये उससे बनता है, वजह से आता है। और जो हमने पहले डाली थी ना, वो पकने के बाद उससे एक पेस्ट बन जाएगा, तो उसमें एक थिकनेस आ जाएगी और से एक दाना सा बन जाता है। सही। अच्छा, ये थोड़े से मेरे पास ना छोटी इलायची, और उसके अलावा हमारे पास थोड़े से बादाम थे, इसको हमने पीस लिया, और पीसने के बाद हमने इसे मिक्स कर दिया। अब बारी आती है जनाब, इसको हम भूनेंगे, थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देंगे, और गल चुके हैं, ठीक है बस। अच्छा, जैसे ही भुन जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे, कितनी अच्छी आ रही ना। अच्छा, ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास, पुदीना है, ये डलेगा, और स्लाइस अदरक हम अभी थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, अभी डाल देते हैं, बल्कि हरी मिर्चें भी अगर थोड़ी सी अभी डाल दें तो बेहतरीन रहेगा। चलें, थोड़ी सी इसमें ऐड कर देते हैं। ये चलिए हरी मिर्चें,
क्योंकि मुझे तो पुदीना बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। अच्छा, पुदीने की होता है कि अगर आप ऊपर से डालें तो सारा काला पड़ जाता है, अगर आप इस तरह से मिक्स करने में डालें तो फिर इस तरह से इतना काला नहीं होता। और जो ऊपर आप गार्निशिंग में डालते हैं ना, उससे क्या होता है, एक तो वो काला भी जाता है और उसमें एक बिटरनेस आ जाती है। जी जी, हाँ, है ना, अजीब सा हो जाता है वो। अच्छा, ये रीज़न है इसकी कि हम वैसे भी डाल दें, ठीक है, इसीलिए डाल दिया मैंने इसके अंदर। और अगर इसको और अच्छा सा शाही बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा वाटर जो है डालेंगे। ये मेरे पास केवड़ा वाटर है। केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस में फ़र्क है। केवड़ा वाटर मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ और केवड़ा एसेंस में 2-3 ड्रॉप्स डाल रही हूँ। अच्छा, केवड़ा एसेंस वो कहते हैं कि फिर उसके बाद ज़रा ध्यान करना पड़ता है कि जी ख़राब टेम्परेचर का भी देखना पड़ता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है उसमें, लेकिन ये कि उसको आपको कम ही डालना है। ज़रा सा भी वो ज़्यादा हो जाए तो मतलब फिर केवड़े की बहुत ज़्यादा खुशबू भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैं प्रेफर करूँगी कि बच्चियाँ जब इस्तेमाल करती हैं तो केवड़ा वाटर यूज़ कर लें। वो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें इतना पानी मिला हुआ होता है कि ज़रूरत नहीं होती कि उसको आप इतनी वो करें। लेकिन एसेंस अगर ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए ना तो फिर आपकी सारी चीज़, सारी डिश स्पॉइल हो जाती है। ओके, बस ठीक है। लिए पानी ज़रा केवड़ा पानी जो है ना, इट्स सेफ। हाँ, सेफ। बस अब मैं इसको भूनूंगी, भूनने के बाद निकाल के आपको दिखाऊंगी कि कैसा बन गया ना। ठीक है, चले, जब तक ये हो रही मैं जल्दी से जाके, क्योंकि मुझे एक आपको पता है कि वो जो पहले ज़माने में जो हमारे कपड़े जब बनते थे, जम्मियाँ गरारे वाला बनाती थी, अगर हमसे पहली जो जनरेशन है हमारी अम्मियों की और हमारी नानियों की, जो उनके कपड़े बनते थे वो कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं करते थे। अब तो खैर हमारा दर्जी में कपड़े वापस नहीं करता, लेकिन उस ज़माने में क्योंकि खुद घर में चीज़ें बना करती थी, तो फिर ये स्पेसिफिकली जो पोटलियाँ हैं जिसका भी आप ये बात भी करी थी, अब मैं चाहूँगी अभी नहीं बैठे रहे। हाँ नहीं, हाँ, तो ये जो ये पोटलियाँ हैं जो भी ये तैयार हो जाती थी बिद जो शादियों में दी जाती है, निकाह के बाद दी जाती है। हाँ, तो वैसे भी अगर जिसको आपको सौंफ छालियाँ रखनी है तो उसके अंदर आप वो आ जाती है, उसमें रख लेते थे। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा ये क्या है? ये पानदान है। और ये पानदान कितना पुराना है ये बताएं? ये 50 साल से ज़्यादा का है, तकरीबन 60 साल समझ लो। 60 साल, बहुत पुराना है ये, समझिए। ये गोदाम में रखे उसकी ये हशर हो गया है। तुम लोगों ने दो घंटे में ये सब चीज़ें मंगवाई हैं और न जाने मैंने किस तरह से ये सब सामान। ये बताइए जो बर्तन आप लेकर आई इनकी क्या वो? अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत पुराने हैं। ये 100 साल से भी ज़्यादा। ये 100 साल से पुराने हैं ये, क्योंकि मेरी दादी के ज़माने की। ओह, तो ये गौरी कहलाती है। इसके अंदर या तो आप खाना खा भी सकते थे। तो गौरी से तो ऐसा लगा कि तबाहकुन खाना हो। तो अच्छा, तो इसमें ये होती, ये इसमें कलई होती है असल में। अच्छा, तांबे के हैं। ये तांबे के हैं चांदी के हैं? नहीं, ये तांबे के हैं। तांबे के। इस पे कलई होती है तो जी पे से चमक जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कलई जो आजकल भी होता है, जैसे कि देगें वगैरह जो हैं। जी जी, बर्तन सारे पुराने हो जाते हैं। जो पुराने, तो उन पे कलई हो जाती थी। तो ये तो बहुत ही पुराने हैं, समझो कि ये हमारी दादी के ज़माने के हैं। और अच्छा, मैंने अपने बचपन में तो मैंने देखा हुआ लाहौर में कि वो स्पेशली लोग आते भी थे, तो वो फिर आपको ना रेत से और वो ये जो कलई होती थी वो तो एक धोकनी सी होती थी, उसमें वो करते थे। वैसे में जो पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स होते थे, वो इसके ऊपर मतलब बहुत ही चमकदार चीज़ बन जाया करती थी। बहरहाल तो ये वो से रख रहे थे। हाँ, मुझे याद पड़ा ना। तो अब तो खैर आजकल के बच्चों को क्या पता कि क्या चीज़ होती है, कलई क्या चीज़ होती है। अच्छा, साथ में ये जो आप ज्वेलरी वाला भी रख रही हुई है, ये जो है ये खैर ज़्यादा अब तो पुराने नहीं है, मुझे लग रहा है। ये तो पुराने नहीं है, ये तो मैंने दिखाने की वजह से लाई थी। जी जी। और जो इत्तेफाक ऐसा है कि वो गाड़ी में रह गए मेरा सामान, जो कि वो थी। अच्छा, ये आपकी ये प्लेस में ये टेबल मैट के वक्त कम है, मैं ज़रा दिखा दूँ। ये जो जहारापा के जो ये जहेज के, मेरे जहेज के, ये देखें, ये इसके साथ का ये भी मतलब साइड का। तो और अच्छा, आप ये पूछ रही थी, कितनी खूबसूरती से देखें बनाएंगे, प्रॉपर कट वर्क है बिल्कुल। और अच्छा, ये कोई पूछ रहे थे कि भाई ये क्या चीज़ है। हाँ। तो अब ये ज़रा सा अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। अच्छा, ये तो वो है जो स्पेसिफिकली जो हम आगे जो रुमाल वाले रखे होते हैं जब हम बैठते हैं, हाँ। जो टेबल मैनर्स के लिए। हाँ, तो ये हम किस तरह से करते हैं, तो ये समझो यूँ कर लिया और ये साइड के है। आपको पता है कि आजकल हम खबरें में हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो बिपरजॉय का तूफ़ान है वो कितना अब दूर रह गया है सिंध से, और सिंध की वो इलाके जो कि साहली पट्टी पर मौजूद हैं उनसे। और तमाम तर लोग जो है वो परेशान हैं और मुसलसल दुआ भी करें कि अल्लाह पाक ये तूफ़ान जो है ये हमें हिट ना करे। लेकिन ख़बरों में देख रहे हैं कि जी 30 से 40 फुट जो है ये लहरें अभी बुलंद होना शुरू हो गई हैं। अल्लाह पाक हमें महफूज तो रखे, क्योंकि देखें अगर ये तूफ़ान हमें हिट नहीं भी करता तो एक और चीज़ जिसकी पेशगोई करती गई वो ये है कि बारिशें जो हैं वो बहुत होंगी
और अभी आप मेरे साथ निकलें, मैं आपको ज़रा कराची की सड़कों में ले कर चलूँ, तो जहाँ पे कराची की सड़कें जो हैं वो ना मुसलसल खुदाई का शिकार हैं, क्योंकि बहुत सारे कराची के इलाके ऐसे जहाँ पर खुदाई, और कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर खड्डे बहुत हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े मैन होल मौजूद हैं। और आपको पता है कि जब भी कराची में बारिश होती है, ये बारिश का पानी जहाँ जहाँ खड़ा होता है, स्पेसिफिकली उन जगहों पे जहाँ पे मैन होल होते हैं इतने बड़े बड़े, और ये छोटे छोटे मैन होल नहीं होते, ये बड़े बड़े मैन होल होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली उतर के काम भी जब करने होते हैं, ये वो होल्स हैं। और जब उनके ढक्कन प्रॉपर्ली कवर्ड नहीं होते तो हमने कितना जानी नुकसान देखा है। पानी में तो पता भी नहीं चलता। पिछले साल आपको याद होगा, एक शख्स अपनी बाइक पे जा रहा था, पीछे उसकी बीवी थी और उसका छोटा बच्चा जो कि न्यू बॉर्न बेबी था, वो गिरा मैन होल में। बीवी की तो डेड बॉडी मिल गई, लेकिन बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली। और ऐसे पता नहीं कितनी ऐसी हम देखते हैं मिसालें कि जी बच्चा गिर गया, बच्चा मैन होल में गिर गया, और बड़ी मुश्किल से बच्चे की जो डेड बॉडी है वो रिकवर होती है। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली जिस वाक़े और जिस सानहे के वाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हम तो इसको बात कर रहे हैं, हमारे लिए सानहा है, लेकिन जो घर वाले हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी क़यामत है। 2 मई को जनाब मैं आपको बताती चलूँ, एक बहुत ही प्यारा बच्चा बिहान उसकी बर्थडे थी, 6 साल का वो हुआ। और बच्चा जब 6 साल का होता है बड़ी सोचता है कि जी मैंने ज़िंदगी में आगे क्या करना है, क्या गिफ्ट लेना है, जो अपनी बर्थडे पे गिफ्ट भी लेना है, फिर उसको लेके भी इंसान सोचता है कि अच्छा मैंने आगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। फिर और 6 साल का बच्चा तो वैसा होता है कि उसको ज़िंदगी की समझ बूझ आ जाती है। अभियान बहुत प्यारा बच्चा जो कि अपनी सालगिरह से 6ठी सालगिरह से 3 दिन बाद ही, क्योंकि रिज़ल्ट बच्चे का बहुत अच्छा आया था, तो खेलने की ज़िद कर रहा था कि मुझे बाहर खेलना है, भाई के साथ खेलना है। बड़ा भाई 10 साल का, तो बच्चा बाहर क्रिकेट खेल रहा था भाई के साथ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक मैन होल मौजूद था और ये बच्चा उस मैन होल में गिर गया। बड़े भाई ने देखा कि मेरा भाई इस होल में गिर गया है। वो घर भागा, घर जाके माँ बाप को बताया। माँ बाप परेशानी में भागे भागे आए, कॉल की रेस्क्यूदारों को। रेस्क्यूदारें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा जी शायद इनका रिस्पांस टाइम जो है वो शायद 7 मिनट हो, 8 मिनट हो, 10 मिनट हो, लेकिन ऐसा भी हुआ कि जो रिस्पांस टाइम है वो घंटों पर मुहित था। घंटों तक रेस्क्यू टीमें आई नहीं। और उसके बाद शिफ्ट देखी गई कि जी हमारी ये शिफ्ट थी, 5 बजे का टाइम हो गया जी, हमारी शिफ्ट ख़त्म होगी, अब अगली शिफ्ट आएगी वो संभालें। कहाँ दुनिया में होता है, लेकिन हमारे यहाँ होता है। दुनिया में कहाँ होता है कि ऐसे मैन होल खुले होते हैं, बार बार शिकायत कर रहे होते हैं कि लोग मर रहे हैं। अभी भी दुख और गम और परेशानी इस चीज़ की ज़्यादा है कि आगे जो आने वाली बारिशें हैं, अगर हम तूफ़ान से बच के जो बारिशें होंगी, ये फिर मैन होल जो खुले में पता भी नहीं चलेगा, और फिर किसी और का बच्चा, किसी और की फैमिली, कोई ना कोई जो है वो इसमें चला जाएगा। तो अभियान के फादर आतिफ चौधरी हमारे साथ हैं, और उनकी जो दादी हैं तो वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे, और काश कोई ऐसा अच्छा वक्त होता, कोई ऐसी चीज़ होती कि हम आपको अपने शो में बुलाते, फिर आपसे बात करते। लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम आज इस पर बात नहीं करेंगे तो अभी तो हमारे एक अभियान में पता नहीं कितने बच्चे गए हैं। हो सकता है अगर आज कोई नोटिस ले लिया गया तो हमारे कितने बच्चे जो है वो बच भी सकें। मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपको आतिफ साहब, आपको पता कैसे चला था और फिर कितना रिस्पॉन्स टाइम था, हुआ क्या कुछ था उस दिन? देखिए 6 मई का ये वाक़या है। हम रिज़ल्ट लेकर, इनका इवेंट था स्कूल का, रिज़ल्ट लेकर हम 3 बजे घर पर आए और ज़िद कर रहा था बाहर जाने की। छोटा था, मैं इसको जाने देता ही नहीं था। ये फर्स्ट टाइम बाहर गया था। अल्लाह। हाँ, ये फर्स्ट टाइम ही बाहर गया था कि छोटा था, ये थोड़ा सा मस्ती वाला बच्चा, छोटे तो आपको तो कुछ छोटे लाडले होते हैं। हाँ, मस्ती। तो ये जाने नहीं थे। बड़ा बेटा 10 साल का था, वो गया था अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। 10 बच्चे और थे फ्लैट्स के, तो उनके साथ ये गया था क्रिकेट खेलने, और बस सामने गली में क्रिकेट खेल रहे थे। वल्लाह अलम क्या हुआ, उसी दौरान ये गटर के अंदर गिर गया और कुछ बच्चे वहीं रुके। मेरा जो बड़ा बेटा है वो और कुछ बच्चों के साथ फ़ौरन घर पर आया कि बाबा दादा मेरे वाले साहब मौजूद थे, मेरा छोटा भाई मौजूद, आके बताया कि अभियान गटर में गिर गया। हम समझे शायद ये नीचे खुदा हुआ है, थोड़ा सा इधर ही कहीं गिर गया होगा। वो तो जब जाके देखा तो पता चला ये गटर मेन होल में गिरा है। अच्छा, उसका भी हमें डिटेल पता नहीं थी कि कितना नॉर्मल गटर होल होगा। अब पानी बहुत तेज़ बह रहा था उसमें से। अब उसके बाद जाहिर सी हमने खुला हुआ था। मैं तो ये सोच रही थी, और वो खुला हुआ था। वो खुला हुआ था, ऑलरेडी खुला हुआ, काफ़ी अरसे से खुला था। कंप्लेन काफ़ी इसके ऊपर की गई थी, और पूरे इलाके में की जो है काफ़ी बार कंप्लेंट्स की गई थी, लेकिन गफलत इदारों की और ना कोई काम करने के। यूजुअली तो वो बस इतना काम करते थे कि बड़ा पत्थर लगा देते, एक छोटी सी झंडी लगा देते बताने के लिए कि भाई ये जो मैन होल है खड़ा, इससे बच के रहे बस।
तो बस उसके बाद फिर ये हुआ कि जब हमें पता लगा कि गिरा है तो हमने फ़ोन किया, सब मोहल्ले वालों ने मिल के। तो एदी आ गई, एदी आई, रेस्क्यू वाले आए, एदी आई, एदी ने ट्राई की तो वो नीचे नहीं जा सके, उन्होंने डीप बहुत है। रेस्क्यू वाले विदाउट इक्विपमेंट आए। मीडिया पूरा पहुंचा हुआ था, तो सिर्फ मीडिया वालों को दिखाने के लिए अगर हम गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन पहली गाड़ी आई वो भी इक्विपमेंट के बगैर आई, दूसरी गाड़ी आई वो भी इक्विपमेंट। तो मेरे वालिद साहब की थोड़ी सी उनसे हुई कि यार आप फिर आए क्यों, आप आए क्यों हैं, आए क्यों हैं, मतलब ये तो हम भी कर लेते हैं, हमारा अपना बच्चा। हमने फिर उसी वक्त हमने जमादार को पकड़ा, जो मोहल्ले के जमादार होते हैं, उनको बोला भाई देखो यार बच्चा नीचे गिरा है, अगर छोटी लाइन को 3 नॉर्मल 1.5-2 फीट की लाइन उसमें बच्चा नहीं जा सकता, लेकिन नीचे जो पाइप है वही 3 फीट का है निकला। वो हमें पता चला तीसरे दिन बाद जब खुदाई पूरी हुई है और पाइपलाइन हमारे सामने आई है। तो पाइपलाइन ही 3 फीट की थी, अब पता नहीं वो कहाँ गई है किधर। हमें तो सिर्फ ये कहा जाता है बच्चा कोने पर अटका हुआ है, हमें बच्चा नहीं मिला और हम बच्चे को ढूंढ रहे हैं, वल्लाह आलम। और इदारों की गफलत है कि जब ये लोग काम कर रहे थे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले, तो 2 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए। ये उस दिन नहीं आए? नहीं, उस दिन असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब एक जानी नुकसान हो गया, एक बच्चा चला गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने एक्सीवेटर भेजा, 1-1.5 घंटे बाद वो आया ताकि खुदाई हो सके, रेस्क्यू कर। नेवी वाले दूसरे दिन सुबह आए तो उन्होंने बोला कि हम भी इसमें अपना डाइवर्स नहीं उतार सकते क्योंकि पानी का फ्लो बहुत तेज है, तो इसको आप पाइपलाइन निकालें तो फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। तो उसका एग्जिट कहाँ था? नहीं, मैं ड्राइंग हमें दी ही नहीं गई। ड्राइंग हमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले से, इनके EXN वकार साहब आए थे, इंजीनियर और EXN वकार। मैंने सर आप काम कर रहे हैं, वो इधर उधर खुदाई करते रहे। मैंने आप इसका मतलब इसकी डायरेक्शन देखें, पाइपलाइन की एक जाहिर सी बताए, पाइपलाइन कोई मतलब जिगजैग तो नहीं चल सकता, वो सीधा या राउंड कहीं मूव होगा, तो उसका एग्जिट पॉइंट कहाँ पर है, किधर है, कहाँ से जा सकती है। बाकी बस मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इन इदारों की गफलत और नाअहली, इन लोग ने हमें किसी भी हवाले से जो, और अभी तो और उसके अलावा सॉरी इसका जी इतना टाइम हो गया है कि बच्चे को ढूंढने वाले से कोई बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही, कोई आपसे अपडेट नहीं हो रही कि हाँ भी कुछ आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अब तो एक वो कहते हैं कि 1 महीना और तकरीबन 8 दिन हो गए हैं जी बिल्कुल इस वाक़े को। और ये तो घर वालों को पता है ना कि एक दिन, एक घंटा जो है, और स्पेसिफिकली माँ पे कितना ये भारी वक्त है, क्योंकि आपको होता है कि चले बच्चा चला गया, मुझे रिकवर तो मेरा बच्चा करके दे दें। जैसे मुझे उनकी दादी बता रही थी कि इस मैनुअल में और बहुत सारे बच्चे गिरे, लेकिन उनकी डेड बॉडीज़ रिकवर हो गई, लेकिन अभियान एक ऐसा बच्चा जिसकी अभी तक डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई। सो कहीं आप लोगों की, मैं तो सबसे पहले उनकी वालदा के लिए तो बहुत दुआएं हैं, क्योंकि क्या माँ पे गुजरी होगी। अभी तक सेंस में नहीं है, अभी तक सेंस में नहीं, जब भी तो हम उनको नहीं ला रहे, इसलिए कि उनके गोद में भी छोटा बच्चा, उसको बहुत ज़रूरत है। वो माँ इस काबिल नहीं है कि वो बच्चे को, अगर वो फिर उसी जगह पहुँच गई तो फिर छोटे बच्चे को नहीं देख सकेगी। बहुत मुश्किल से हमने उसको संभाला है, बस क्या कहेंगे, अल्लाह का हमारे पे इम्तिहान है। अच्छा, आपने इससे मुझे बताएगा कि अभियान ने, क्योंकि उसकी चंद दिनों पहले सालगिरह थी जी, और वो आपके साथ है, तो क्या उसने आपसे ज़्यादा फरमाइश की? बस ये कहा था कि दादी मुझे ना हेलीकॉप्टर चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपको शॉप पे ले जाऊंगी, जो लेना है ना आप ले लेना। बहुत खुश था, इत्तेफाक से उसकी कभी उसकी बर्थडे मनाई नहीं हमने, ये फर्स्ट टाइम उसकी बर्थडे मनी है, पहली सालगिरह मनाई थी हमने। फिर कोरोना, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था फैमिली में कि उसकी बर्थडे मिस हो जाती थी। और ये इतना खुश था कि है ना, कि बहुत ही मतलब खुश था। उसका मतलब 2 दिन पहले बर्थडे की खुशी में वो बहुत खुश था, फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, वो खुशी था, मतलब खुश जो भी हुआ खुशी में। ये हम मतलब उसको खुशी हम कह सकते हैं कि रास नहीं आई हमें उसकी खुशी। और वो जब गया है तो स्कूल जा रहा था, तब भी वो इतना, उसके मुंह पे इतनी अच्छी मुस्कुराहट थी कि हम नहीं भूल सकते। आपको उसके आखिरी दिन की तमाम तो चीज़ें याद होंगी। बस वो कह रहे ना कि हम जानते हैं बेटा, बहुत सब्र करके बैठे कि अल्लाह को नहीं पसंद हरे के आगे आंसू बहाना। अल्लाह कहता है मेरे आगे रो, लेकिन क्या करें, अगर हम रोते तो हमारे बच्चे रोएंगे, क्या बोले किसी को, कोई सुनाई नहीं है इस मुल्क में, तो कोई सुनाई नहीं है। हम लोग तो कीड़े मकोड़े हो गए हैं। ऐसा ही है सब जगह में कीड़े मकोड़े, हमारी कोई वैल्यू नहीं है।
बता दे, कोई मुझे बता दे कि हम किसके पास जाएं, कोई हमारी सुने, जो बोलेगा हम उसके पास जाएंगे। हमें बता दें आपके इस चैनल के थ्रू ही हमें कोई बता दे, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी आदमी बोले कि इसके पास जाए आपका काम बन जाएगा। हमारे बच्चे को ढूंढे, हम राज़ी हैं अल्लाह की रज़ा में कि कुछ भी हो, चाहे वो अल्लाह के पास चला गया हो या वो दुनिया में हो, लेकिन हम किसके पास जाएं। मेरा सवाल आज यही है कि बताएं हम किसके पास जाएं, किसके पास अपनी फरियाद। उधर तो डाल दी है, लेकिन दुनिया में भी तो फरियाद सुनने वाले बैठे हैं ना। बता दे कोई हम किसके पास जाएं, किससे बोले कि हमारा बच्चा ढूंढ के लाएं। इतने बच्चे होते थे, हमें नहीं पता चलता था। आज हमारे साथ हुआ तो आज हमें इस दुख का एहसास है कि हम किस तरह रह रहे हैं। ये 1 महीना 10 दिन हम ना सो रहे हैं, न जाग रहे हैं, न खा रहे हैं, न हंस रहे हैं। बस ज़िंदगी ऐसा जैसे गुजर रही है, खा रहे, बस खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खा रहे। और बच्चों के लिए थोड़ा बोल लेते हैं, कर लेते हैं, बस पढ़ते रहते हैं। अल्लाह को याद करें, अल्लाह तो हमारी ये मुश्किल आसान कर। हम तो उसके रज़ा में राज़ी है, जो भी है सामने तो ला, सामने चीज़ जो आ जाती है ना बेटा, उससे सुकून आता है, ताकि दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैंने अपने हाथों फिर उसको मिट्टी के सपोर्ट कर। बिल्कुल। अभी हमें पता ही नहीं हमारा बच्चा है कहाँ है, तो वो किस हाल में है। ये देखे ना, ये और तकलीफ दे कि हमारा बच्चा पता नहीं किस हाल में हो, कैसे लोगों के हाल में हो, अगर है तो किन लोगों के हाथ में। हमारा माशरा तो इतना ख़राब हो गया है कि कोई सेफ नहीं है। अब मेरा तो यही है कि बताएं हम किसके पास जाएं और हमारी फरियाद कौन सुनेगा। कोई ऐसी अब आपके पास अथॉरिटीज़ नहीं है जिनसे आप जाके पूछ सकें कि प्लीज़ मुझे जाके बताएं मेरा बच्चा गया है, मैं इसको कहाँ ढूंढूं, मैं इसको किधर ढूंढूं। कि जैसे आपने कहा कि वो जिसका फ़्लो था वो लियारी नदी में जाके खुल रहा था, तो अगर वक्त पे कुछ ना कुछ कर लिया जाता, ये जो रेस्क्यू वाले भी आपने बताया कि घंटों बाद तो हो सकता है कि वो बच्चा रिकवर हो जाता। जी देखिए, जाहिर सी बात है हमारी तो एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये तो इदारों की एक्सपर्टीज़ होती है। अच्छा, एडी वालों ने मुझे आके बोला भाई जिस तरह पानी का फ़्लो है तो बच्चा 15 से 20 मिनट में आपका निकल गया होगा, वल्लाह आलम, ठीक है, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला है। उन्होंने तो हमें ये था कि मैं एडी को बोलूँगा कि एडी ने बहुत अच्छा काम किया, जो वो कर सकते थे, जहाँ तक वो कर सकते थे उन्होंने किया, मुझे उनसे कोई। लेकिन जो दूसरे इदारे, उन लोगों ने काम नहीं किया, काम को बिगाड़ा। और ऑलरेडी इस जगह पे हाई कोर्ट की पिटीशन लगी हुई थी, उन्होंने बच्चे की आड़ में अपना काम सीधा किया है, पाइपलाइंस डाली हैं, चीज़ें डाली हैं, क्योंकि टेका होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो किया। अब जाहिर से हम तो बच्चे को ढूंढ रहे हैं, बच्चे की प्रायोरिटी। मैं आपको ना, मैंने एप्लीकेशंस लगाई हैं, मेरा बच्चा ये देखिए, इसके बाद मिसिंग की ये पम्पलेट्स में सब जगह डाल रहा हूँ, मैं मनोड़ा तक और हॉक्स बे इधर सब मैं जगह लगा कर आ चुका हूँ। ये उसके लिए एप्लीकेशन मैंने एसएसपी, डीआईजी, एसी, डीसी, थाना और लास्ट मैंने अभी गवर्नर साहब को भी मैंने एप्लीकेशन, लेकिन मेरे पास सिंगल फ़ोन नहीं आया है, सिंगल फ़ोन किसी इदारे से नहीं आया है। बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। बच्चा गया, इंसानी जान है, बाहर कोई जानवर भी मर रहा होता है तो इसको रेस्क्यू करते हैं फ़ौरन। अभी हमारे यहीं गार्डन में हाथी, एक मसला हुआ था हाथी के केस का, तो किस तरह रेस्क्यू हुआ, किस तरह से किया गया। तो यार इंसानी जान है, कोई मजाक नहीं। कीड़े मकोड़े हम या वीआईपीज़ लोगों के लिए है फिर ये बोलिए, उनके बच्चे बच्चे, हमारे बच्चे बच्चे नहीं हैं। कौन करेगा भाई, मुझे इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल, और हमारे रियासत से जवाब चाहिए। बिल्कुल, हमारे करने का मकसद यही था कि देखिए कब तक ऐसा होगा कि आप लोगों की गफलत की वजह से लोग अपने जिगर गोशों से महरूम होते रहेंगे। ये जो मैन होल है वो वहाँ पर मौजूद था, ये अब इसकी क्या वैसी सिचुएशन है? अभी इन्होंने कवर किया है, अब इन्होंने थोड़ी गैरत कवर किया, लेकिन अभी भी मोहल्ले के बहुत सारे मेन होल खुले हुए हैं, वो तो उसको कवर करना पड़ा ना इनको, मजबूरी है, क्योंकि इनके ऊपर कंप्लेन डाली हुई है मैंने, एफआईआर इनके ऊपर होनी है। ये हाथ जोड़ के मेरी जो बड़े ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनसे ये अपील है कि खुदा के लिए एक अभियान चला गया, बहुत से बच्चे चले गए। एक तो पहली बात ये कि बच्चे की किसी तरीके से बच्चा जिस भी हालत में हो, बच्चे को रिकवर किया जाए। मैं तो उसकी बॉडी भी नहीं बोलूँगी, अल्लाह करे उसको, अल्लाह कोई मौजज़ा हो जाए, अल्लाह पाक करे मौजज़ा समाए, और वो बच्चा कहीं किसी को मिल गया हो तो ये बच्चे की पिक्चर्स भी हम दोबारा से शेयर करेंगे। आपको बच्चा की नज़र आता है, प्लीज़ इनके घर वालों से रब्ता कीजिए। 1 महीना 8 दिन हो चुके हैं ये बच्चा उस मैन होल में गिरा था, और अगर किसी को बॉडी भी मिलती है, खुदा के लिए इनके माँ बाप को बताएं ताकि इनको तसल्ली हो। लेकिन कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है ना, उनका आगे हिसाब बहुत बड़ा होगा।
और बहुत बुरा होगा। अल्लाह से दुआ के साथ कि इनका बिहान इनको जल्दी मिले। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।